अब सुकरात के शिष्य आए, उन्होंने पहले ये बात कही कि सुकरात जो कहते थे कि ज्ञानी आदमी जो होता है वो विवेकशील आदमी भले और बुरे में पहचान कर सकता है, इसलिए ज्ञानी बनो तब आपका कदम गलत नहीं उठाएगा। सुकरात कहने लगे आई कैन कोट दी एग्जाम्पल, मैं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे बता सकता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल होते हुए भी करप्ट थे, ज्ञानी होते हुए भी करप्ट थे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो विवेकशील भी होगा, ज्ञानी करप्ट भी हो सकते हैं, इमोरल भी हो सकते हैं। ऊपर से ज्ञान की बात करते हैं मंच पर बैठ करके, और जब मंच से नीचे उतर के आते हैं तो हर एक इमोरल काम करते हैं, गलत काम करते हैं। सुकरात की बात को काट दिया बिल्कुल, अपने गुरु की बात को। इसलिए उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है आप ज्ञानियों की पूजा करें, आप ज्ञानियों में से भी छांटें कि कौन आदमी ऐसा है जो ज्ञान का प्रचार कर रहा है और कौन आदमी ऐसा है जो ज्ञान के मुताबिक जी रहा है। ऐसे आदमी आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे जो ज्ञान के मुताबिक जीते हैं। तो आप किस किस का अपमान करोगे। इसलिए लोक दिखावे के लिए, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए, दुनिया में जीवित रहने के लिए आना मन बाशम के चूनी बख्तियार, आकला तस्लीम करदन अख्तियार। अरस्तु बोल रहे हैं, सुकरात के शिष्य हैं और बोल रहे हैं, कहते मैं इस तरह की मूर्खता, इस तरह की गड़बड़ करने वाला, गलती करने वाला नहीं हूँ जैसे मेरे गुरु ने की और उसकी वजह से मारे गए। मैं कहता हूँ कि आकला तस्लीम करदन अख्तियार, अगर किसी का सितारा बुलंद हो रहा है और वो ऊंचे पद पर आकर के बैठ गया है, चाहे करप्शन से बैठ गया हो, चाहे झूठ बोल के बैठ गया हो, लेकिन जब वो गद्दी पर आसीन हो गया है और ऊंचे आसन पर बैठ गया है तो अकलमंदी इसी में है कि उसको नमस्कार करके उसका अख्तियार तस्लीम कर लो। सुकरात की बात को बिल्कुल काट दिया। भाई मैं करप्शन के द्वारा मुख्यमंत्री बन गया, अगर मैं कहूँगा करप्शन के द्वारा बनाया, मैं मुख्यमंत्री के पास भी नहीं जाऊँगा और मुख्यमंत्री को नमस्कार भी नहीं करूँगा, तो तुम मूर्खता कर रहे हो। अक्लमंदी इसी में है कि उसका अख्तियार तस्लीम कर लो, मूर नमस्ते, जानते हुए भी। तो गुरु की बात को शिष्य ने बिल्कुल काट दिया। गुरु ने कहा दुनिया में जिंदा ही नहीं रहोगे, आप मार दिए जाओगे अगर ये कर लिया कि नहीं जी मैं करप्ट आदमी को नमस्कार नहीं करूँगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हर आदमी करप्ट, जब वो उसका अक्लमंद तो वही है जो अख्तियार तस्लीम कर ले कि ये ऊंची जगह पे बैठ गया है। जब वो उस जगह से उतर जाए तो चाहे उसको जूते मारो, लेकिन जब तक वो ऊंचे पद पर बैठा है नमस्कार सब कुछ कर लेने चाहिए। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में ये हुआ है कि एक गुरु का चेला अपने गुरु की बात को काट रहा है और नई बात कह रहा है बिल्कुल। प्लेटो कहते थे कि दुनिया में 4 चीज़ें हैं ऐसी जिनका समाज को चलाने वाली, 4 चीज़ें वर्चू हैं, सद्गुण हैं। उसमें पहला सद्गुण है करेज। दुनिया में अगर जियो तो साहस के साथ जियो, हिजड़ा बन कर के मत जियो। कृष्ण जी ने भी अर्जुन से यही बात कही थी। अर्जुन से उसने कहा कि अर्जुन अगर तुम्हें काम करना है तो आप मर्द बन कर के सोचो, मर्दों की तरह सोचो, हिजड़ों की तरह मत सोचो। क्लेबियम का शब्द प्रयोग किया गीता में, क्लेबियम मां समगता। अर्जुन तू हिजड़ा मत बन, समस्या आ गई है तो फेस कर इसको। तो प्लेटो ने कहा कि पहली चीज़ क्या है कि अगर दुनिया के अंदर जीना है तो करेज, पहली वर्चू है करेज। दूसरी वर्चू है टेम्परेंस। टेम्परेंस होनी चाहिए आदमी के अंदर, धैर्य। जल्दबाजी में आप काम करोगे सब काम बिगाड़ लोगे। हरी जो है वो बिल्कुल आदमी को वरीड कर देती है, जल्दबाजी में काम करके बाद में पछता रहे हैं कि। तो इसलिए दूसरी चीज़ होनी चाहिए टेम्परेंस। ये टेम्परेंस जो होगी आदमी के साथ आदमी को सारी चीज़ लाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जस्टिस का भाव, जो जिसका बनता है वो उसको दे दो, ये जस्टिस का भाव।
एक आदमी का शेर बनता है कि इसका, तो उसके शेर को अगर तुमने मार लिया तो तुम वर्चुअस नहीं हो, मॉरल आदमी नहीं हो। अब जो है उन्हीं के शिष्य आए। एरिस्टोटल कहने लगे, हमारे गुरुजी ने कहा कि करेज होनी चाहिए आदमी में, लेकिन करेज की डेफिनेशन क्या है? एक आदमी जो है सामने से शेर आ रहा है और हमारे गुरु ये कह रहे हैं कि आदमी को मर्द की तरह जीना चाहिए, और वो भाग करके जाकर शेर के मुंह में हाथ डाल दे। ये गुण है या दोष है ये उसका? तो करेज को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, सोच समझ नहीं रहे कि गुरु ने कह दिया करेज मर्दों की तरह जियो, हिजड़ों की मत जल। तो करेज की डेफिनेशन तो करो, कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कहा टेम्परेंस की बात तो कह दी तुमने, धैर्य। अब धैर्य में आदमी ये है कि आज कोई समस्या सामने आई, कोई आदमी आए, क्या अपने परिणाम निकाला, कहते धैर्य। अभी मैं सोच रहा हूँ, 2 साल आपने सोचते में चले गए, वो प्रॉब्लम जो है उसने आपका नाश कर दिया। तो धैर्य की परिभाषा तो दो, कितनी देर तक धैर्य रखना चाहिए? तो कहते हैं हमारे गुरु ये तो कह गए कि धैर्य से काम लो, जल्दबाजी में काम मत लो। तो और ऐसे ही उन्होंने कहा जस्टिस में कैसे बांटोगे, किसका क्या बनता है, किसका कितना शेयर बनता है, इसका कोई तराजू थोड़ी है तोलने की किस तरह बनता है। तो जस्टिस, तो एरिस्टोटल ने कहा कि मध्य मार्ग निकालो, यानी थोड़ी थोड़ी करे तो थोड़ा थोड़ा सेफ्टी भी चाहिए। तो मध्य मार्ग निकालना ये हमारा काम है। ऐसे धैर्य में ये है कि काम, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आप धैर्य में ही पड़े रहोगे। तो थोड़ी देर सोचो, धैर्य करो, बाद में प्रॉब्लम का समाधान निकालो। धैर्य ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मध्य मार्ग निकालो। ऐसे ही जस्टिस में मध्य मार्ग निकालो। तो जो मध्य मार्ग निकाल लेता है वो मॉरल मैन है, और जो मध्य मार्ग नहीं निकालता, एक्सट्रीम पे चला जाता है, वो कभी मॉरल मैन नहीं बन सकता। एक्सट्रीमिस्ट आदमी कभी मॉरल नहीं होगा, जो मध्य मार्ग सोच लेगा। तो उन्होंने कह तो दिया एरिस्टोटल ने, लेकिन एरिस्टोटल के जो थे शिष्य, उन्होंने एरिस्टोटल को कहा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये मध्य मार्ग जो निकालने की बात है, मध्य मार्ग कैसे निकालोगे आप? कहते हमारे यहाँ ये माना जाता है सेलिबेसी। तो मध्य मार्ग कैसे निकालोगे ब्रह्मचर्य का? कि एक दिन ब्रह्मचारी रहो, अगले दिन इंटेलिजेंस कर लो, तो मध्य मार्ग निकल आया। थोड़े थोड़े ब्रह्मचारी रहो, थोड़े थोड़े इंटेलिजेंट रहो। तो गुरुदेव मध्य मार्ग तो निकल ही नहीं सकता किसी चीज़ का। देशभक्ति है, यूनान का हर आदमी देशभक्त अपने आप को मानता है और उस पर गर्व करता है। तो देशभक्ति का कैसे मध्य मार्ग निकालोगे? थोड़े थोड़े देशभक्त बन जाओ, थोड़े थोड़े देशद्रोही बन जाओ। तो गुरुदेव मध्य मार्ग निकलना बड़ा मुश्किल है। जो मध्य मार्ग निकालता रहेगा कभी मॉरल नहीं हो सकता। मॉरल वही हो सकता है जो हमारे सुकरात, जो सबसे दादा गुरु थे, उनकी तरह एक्सट्रीम हो कि मरूंगा तो सत्य के लिए मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भागूंगा नहीं। तो एक दूसरे की सारी वेस्टर्न फिलॉसफी में ऐसा मिलेगा कि एक एक शिष्य जो है वो अपने गुरु की बात में कुछ ना कुछ निकालता रहा है कि गुरु जी। तो हम लोग ये कहते हैं कि गुरु के विरोधी जो है शिष्य, अगर शिष्य गुरु का विरोधी होगा तो वो तो इमोरल शिष्य है। गुरु की बात का तो पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो 3 चीज़ों को माना गया है कि पिता की, माता की और गुरु की आज्ञा को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहाँ यूनान में ये कह रहे हैं कि गुरु की बात का खंडन कर रहे हैं। तो वाइट हेड जो है आज के, अब 20वीं सदी के बहुत बड़े थिंकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो इन्होंने इसका समाधान निकाला। उन्होंने कहा ये जो तुम कह रहे हो कि ये गुरु की बात का विरोध कर रहा है, ये विरोध नहीं कर रहा गुरु की बात का। दुनिया में आज तक सिवाय भगवान के और कोई परफेक्ट नहीं है। कोई आदमी परफेक्ट बात नहीं कह सकता। तो इनके गुरु ने जो बात कही उसमें कुछ कमी जो थी, उस कमी को पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट्री बात उसने, उनके शिष्य ने कह दी कि गुरुजी आपकी बात में ये कमी थी, इससे ये पूरा कर लो। उसके बाद जो आया वो उसमें कम्प्लीमेंट्री चीज़ कह दी। तो ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट, पूरक हैं एक दूसरे के, ये पूरक करने की कोशिश करते हैं। और ये पूर्णता कब आएगी? जब हम भगवान बन जाएंगे।
क्योंकि भगवान ही पूरा है। इसलिए ये मत समझो कि उनका विरोध कर रहे हैं, ये कहो कि हम गुरु की बात को पूरा कर रहे हैं, उसमें जो कमी रह गई थी हम पूरा कर रहे हैं। गुरु जी ये बात आपकी में ये कमी रह गई थी, हम इसको पूरा कर रहे हैं। तो पाश्चात्य दर्शन ऐसा ही है कि गुरु के जो दर्शन है उसको शिष्यों ने, सारे दर्शन में ऐसा ही है अंत तक, कि शिष्यों ने अपने गुरु के दर्शन को पूरा किया है, पूरक किया है कि गुरु जी आपके दर्शन में। डेकार्टे जो हैं मॉडर्न फिलोसफी के फादर माने जाते हैं। अब डेकार्टे की थ्योरी को लॉक ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया एक बात कह करके। वो कहते थे कि आदमी के अंदर आत्मा में ज्ञान होता है, आदमी उस ज्ञान को लेकर के आता है और उस ज्ञान से आत्मा भरी होती है। लॉक ने कह दिया, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नथिंग इन द माइंड ऑफ ए मैन, इन सोल ऑफ ए मैन, विच इज़ नॉट ऑलरेडी इन हिज एक्सपीरियंस। जिस चीज़ का आदमी ने अनुभव नहीं किया उस चीज़ के बारे में आदमी की आत्मा में सोच ही नहीं सकता आदमी। एक आदमी जन्मांध है, उसको आप पीले रंग का ज्ञान देना चाहते हो तो जब तक उसने पीला रंग नहीं देखा उसको कभी ज्ञान नहीं दे सकते। तो आदमी ज्ञान लेकर के आत्मा में नहीं आता, आदमी सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त करता है। अब इन दोनों को जोड़ करके कांट ने दोनों को वही बात कर दी जो वाइट हेड कह रहे हैं, कि दोनों को जोड़ करके उन्होंने कहा कि उसकी बात में इतनी 10% सच्चाई है, इनकी बात में 20% है, इसको जोड़ करके 30% ही बनेगा। तो सही बात वो होगी जो दोनों को जोड़ करके कही जाएगी। तो ये एक दूसरे का विरोध नहीं है, बल्कि एक दूसरे को जोड़ करके सत्य निकलेगा। तो हम सत्य को जब निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि गुरु की बात में यहाँ कमी रह गई है। अब सुकरात तो ये कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊँगा, सत्य के लिए भाग गया तो लोग कहेंगे भाषण देना बहुत काम होता है, जब सत्य का मौका आता है तो ऐसे ही भाग जाते हैं। और एरिस्टोटल को उन्होंने कहा कि एरिस्टोटल तुम जो ये बातें कह रहे हो सारी की सारी और राज सत्ता के तुम खिलाफ बोल रहे हो, डेमोक्रेसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलने वाला एरिस्टोटल था। तो इन्होंने कहा कि एरिस्टोटल को ही जान से मार दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो एरिस्टोटल ने खुद ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से इनके हाथ ही नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से भाग करके सिसिली में चला जाऊँगा जहाँ यूनान वालों की चलती नहीं, वो दुश्मन देश है, और ये मुझे पकड़वाएंगे तो मुझे पकड़ा। तो उन्होंने कहा फिर कहते सर सुकरात ने तो अपनी जान दी। अरे सुकरात ने जान दे दी थी, मैं जान देने वाला नहीं हूँ। कहते क्यों? कहते अगर मैंने जान दे दी तो दुनिया क्या, ये फिलोसफरी कोई नहीं रहा दुनिया में गाइड करने वाला, तो फिलोसफर्स की नीड रहेगी दुनिया को। इसलिए मेरा मरना ठीक नहीं, मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, फॉर द सेक ऑफ होल वर्ल्ड। मैं अपने लिए नहीं भाग रहा, मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि दुनिया को गाइड करने वाला कोई फिलोसफर नहीं रहेगा। तो भाग गए मैदान छोड़ करके, घोड़े मंगा लिए और रात को भाग के सिसिली पहुँच गए। तो दोनों में बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। अब वो ये कहते हैं कि दुनिया को, मैं ये कहूँ कि जी मैं अगर मर गया तो यहाँ सारे कुरुक्षेत्र में जो अज्ञानी हैं इनको ठीक बात बताने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए जो मुझे मारना चाहते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और सुकरात ये कहेंगे कि नहीं, मैं जिस बात पे अटल हूँ अटल रहूँगा, अगर मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मरने को तैयार हूँ। तो दोनों में बड़ा विरोधाभास है, लेकिन दोनों विद्वान आदमी हैं। एरिस्टोटल जैसा विद्वान आदमी सारी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने दुनिया के हर विषय पर लिखा। कोई किताब, कोई फील्ड ऐसा नहीं नॉलेज का जिस पर एरिस्टोटल ने। लेकिन बात क्या, वो कहता है सब प्रचार के लिए होती हैं। आदमी को जीना है तो आदमी को जीने के लिए ये सोचना चाहिए कि जीने के तरीके और होते हैं, ज्ञान के तरीके और होते हैं। तो जियो, और जीने के लिए ये कि आना बनमाशम कि चूनी बख्तियार, किसी आदमी का सितारा बुलंद होकर के और वो ऊंचे पद पर पै गया है तो मैं उसका विरोध नहीं करूँगा। अक्लमंदी इसी में है कि उसका अख्तियार तस्लीम कर लो और अगर ज़रूरत पड़े तो बच के भाग जाओ, इसी में है। तो ये विरोधाभास चलते रहते हैं फिलॉसफी के अंदर, और इनको सबको कंप्लीट करके कि भाई इसको और इसको जोड़ करके कोई मध्य मार्ग निकालते रहते हैं। उसी से नई नई फिलॉसफी बनती रहती है। तो यूरोप में सारी फिलॉसफी का विकास ऐसे ही हुआ है कि गुरु आया, उसके बाद शिष्य ने कोई और फिलॉसफी दी, फिर उसके शिष्य ने कोई और फिलॉसफी दी,
फिर और आए, उन्होंने सबको जोड़ दिया। उन्होंने कहा अब तक ये जोड़ दो, अब तक ये बात कहीं आगे फिर और बात कहेंगे। ये कह रहा था डायलैक्टिकल मेथड। नॉलेज जो है डायलैक्ट से ही आती है, यानी मैंने जो बात कही आप उसका विरोधी बात उसके अंदर ही होगी, उसमें उस बात को विरोधी को कहो, फिर मध्य मार्ग निकलेगा सिंथेसिस से, दोनों को जोड़ोगे तो सारी वे फिलॉसफी जो है वो इसी तरह से डेवलप हुई है। सिंथेसिस बनते चले गए, वो सिंथेसिस फिर रूढ़ी बन गई, फिर उसका विरोध हुआ, उसको विरोध करके कोई नई चीज़ खड़ी हुई, फिर दोनों का समन्वय हो गया, फिर आगे चलते। तो सारी वेस्टर्न फिलॉसफी आज तक इसी तरह से डेवलप होती रही है और इसी तरह से आगे चलती रहेगी, नई नई फिलॉसफी निकलती रहेंगी।